अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है फाइंड अ स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 112 टू गिव अ स्क्वायर नंबर। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है कि जिसको जब आप मल्टीप्लाई करें 112 के साथ तो आंसर के तौर पे आपको एक स्क्वायर नंबर मिले। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं, उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। उन्हीं की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 7 को इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन जीरो की। तो नॉन जीरो का मतलब होता है वो चीज जो कि जीरो ना हो, या आप कह लें वो नंबर्स जो जीरो ना हो उनको भी नॉन जीरो नंबर्स कहा जाता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 7 ये सारे के सारे नंबर्स नॉन जीरो हैं क्योंकि जीरो नहीं है। होल नंबर से क्या मुराद है? होल नंबर के सेट को हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट में तमाम के तमाम होल नंबर्स मौजूद होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो लाइक 0, 1, 2, 3, 4 ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। और इस कंप्लीट सेट को आप होल नंबर का सेट कहते हैं और इस सेट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो तमाम के तमाम होल नंबर्स ही होंगे। तो आपको जो होल नंबर रिक्वायर्ड है वो भी इसी सेट में से आएगा। कौन सा होगा वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन एक चीज यहां पर लाजमी आप देख लें कि उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि जो होल नंबर आप फाइंड आउट करेंगे वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप इस जीरो को भूल जाएं। इसके अलावा आप सोच के रखें कि कोई ना कोई एक होल नंबर इसी आप कह लें सेट में से हम फाइंड आउट करने वाले हैं जो कि हमारी कंडीशंस को फुलफिल करता होगा। तो आपने बेसिकली एक ऐसा सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है जिसको जब आप 112 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या मिले? स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर को भी समझ लें कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो स्क्वायर नंबर की सादा सी डेफिनेशन है, जब भी आप दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर के तौर पे हमेशा स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है? 4 एक स्क्वायर नंबर है। आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या मिलता है? 9, तो 9 भी क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या मिलता है? 16, तो 16 भी क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। तो जब भी आप दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर के तौर पे स्क्वायर नंबर ही मिलेगा, जैसे 4, 9, 16 और आगे चलते जाएंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि स्क्वायर नंबर हमेशा फॉलो कर रहा होता है। अगर आप देखें मैं इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहूं, इंडेक्स नोटेशन जिसमें इंडेक्स लिखा जाता है, टर्म्स को इन सम पार्ट्स के फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? जब भी दो जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनको पार्ट 2 के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 या आप 2 स्क्वायर पढ़ लें। तो ये जो 2 होती है, ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको आप पार भी बोल सकते हैं और इसको इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका इंडेक्स भी है। इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को आप इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो आप लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2। और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को भी आप इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो आप लिखेंगे 4 रेज़ टू पावर 2। तो ये जो 2 है इसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं जो यहां पे मेंशन नजर आ रहे हैं, और पार भी कहा जाता है। अब इसी 16 को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 कैसे बना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 4 आता है, तो आप इस 4 की जगह पे अगर लिख देते 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है वैसे का वैसे, और इस 4 को भी अगर आप लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप नोटिस करें ये 4 दफा 2 लिखा हुआ है। और जब भी आपके पास कोई नंबर 4 टाइम्स इस तरह लिखा हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो और बिल्कुल एक जैसा हो, तो आप उसको पावर 4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 4। आप ये भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 भी क्या बनेगा? 16 बनेगा। अब ये मैंने आपको क्यों करके बताया कि आप नोटिस करें कि जो स्क्वायर नंबर है ना वो एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। तो आप नोटिस करें जब भी हम स्क्वायर नंबर को इंडेक्स नोटेशन वाली फॉर्म में लिखते हैं तो आपको हर टर्म के ऊपर जो पार नजर आती है ना, या जो इंडेक्स नजर आता है, वो बेसिकली 2 का मल्टीपल नजर आता है। 2 का मल्टीपल क्या होता है? वो तमाम नंबर्स जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलते हैं वो 2 के मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा? 2, ये एक 2 का मल्टीपल है। 2 को 2 टाइम्स करें क्या मिलेगा? 4, तो ये भी एक 2 का मल्टीपल है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा? 6, ये भी एक 2 का मल्टीपल। और इस तरह ही 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो आप नोटिस करें 4 जो है उसके इंडेक्स नोटेशन में जो पार है वो 2 है, यानी एक 2 का मल्टीपल। जो 9 है स्क्वायर नंबर, उसमें जो उसके इंडेक्स नोटेशन जो है उसके जो टर्म के ऊपर पार है वो भी एक 2, यानी 2 का मल्टीपल। 4 के ऊपर भी पार 2 है,
ये भी 2 का मल्टीपल, और ये जो मैंने इसको अलग से एक रिप्रेजेंटेशन में लिखा है 2⁴, इसमें भी जो ये पार है या जिसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं जो कि 4 है, वो भी क्या है, एक 2 का मल्टीपल। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो भी स्क्वायर नंबर होगा ना, जब आप उसको उसकी इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो याद रखिएगा कि उसकी हर टर्म के ऊपर जो पार होनी चाहिए ना, वो 2 के मल्टीपल वाली होनी चाहिए। यानी 2 के मल्टीपल वाली, यानी वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई करके मिलते हैं वो एज अ पार हो, लाइक 2, 4, 6, 8। अगर ऐसा होगा तो वो नंबर स्क्वायर नंबर होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो वो नंबर स्क्वायर नंबर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 112 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए, तो आपको 112 की जो है इंडेक्स नोटेशन वाली फॉर्म निकालनी पड़ेगी। 112 को आपको इस तरह इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और आप जानते हैं जो इंडेक्स नोटेशन निकाली जाती है वो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली जाती है। आप जब भी नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उससे आपको आसानी मिलती है इंडेक्स नोटेशन में लिखने की। तो हमने भी क्या करना है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 112 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक स्क्वायर नंबर मिल जाए, हम इस नंबर की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसकी मदद से हमें इंडेक्स नोटेशन मिलेगी और उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यहां तक आपको रूल पता चल गया कि स्क्वायर नंबर की जो इंडेक्स नोटेशन होती है उसमें हर टर्म के ऊपर जो पार होनी चाहिए या इंडेक्स जिसको बोलते हैं वो 2 के मल्टीपल वाली होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है 112, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो यहां पे मैं 112 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगा हूं। आपको ये चीजें पहले से ही पता है कि हमें बेसिकली इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 112 को डिवाइड करने वाला कंप्लीटली सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो 2 को अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आता है, वो आपके पास आता है 112। इस तरह 56 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर आप 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। इस तरह 28 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 2 14 टाइम्स कितना होता है, 28। 14 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 2 7 टाइम्स कितना होता है, 14। और 7 तो है ही प्राइम नंबर, ये 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो 7 1 टाइम्स क्या होता है, 7। जब नीचे 1 आ गया तो ये तमाम के तमाम इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आप 112 को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आप एक तरफ लिखेंगे 112 इक्वल टू का साइन, और इन तमाम नंबर्स को जो कि इसके प्राइम फैक्टर्स हैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, वही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहलाती है। तो 4 दफा तो 2 है, तो आप यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 टाइम्स देखिए मैंने 2 लिख लिया। और एक दफा आपके पास 7 है तो आप जस्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये तो एक तरह की हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब यहां से हम इसकी इंडेक्स नोटेशन भी बना लेते हैं। तो अब देखिए मैं कैसे बनाऊंगा आसानी के लिए, आप दो एक जैसे नंबर्स को ग्रुप कर लें ताकि चीजों को समझना आसान हो। तो यहां पे जो पहले दो 2 हैं ये एक जैसे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को आप लिख सकते हैं 2⁻², या 2 का स्क्वायर पढ़ लें, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन हो गई। इस अगले दो 2 को भी आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन हो गई। और एंड पे जो 7 है वो उसके ऊपर कोई पार्ट नहीं है, आप 1 यूज कर लें, ना भी यूज करें तो भी ठीक है। तो यहां तक हमने इंडेक्स नोटेशन बना ली। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि 112 को किस सबसे छोटे नॉन जीरो होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये जो नंबर है जो कि 112 अभी जो मौजूद है जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अब आप नोटिस करें, मैंने आपको बताया था इधर कंसेप्ट के अंदर इस स्क्वायर नंबर वाले में कि स्क्वायर नंबर की जो भी आप रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, इंडेक्स नोटेशन वाली जो रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, उसमें टर्म्स के ऊपर जो इंडेक्स होना चाहिए ना, या जिसको आप पार भी बोलते हैं, वो हमेशा 2 के मल्टीपल वाला होना चाहिए। लाइक 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये चीज आपको इंडेक्स के तौर पे नजर आए या ये चीज आपको पार के तौर पे नजर आए। तो जब आपने 112 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके इंडेक्स नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट किया है, तो आप देखिए जो पहली टर्म है उसके ऊपर भी जो पार है या इंडेक्स है वो एक 2 का मल्टीपल है। दूसरी टर्म जो है उसके ऊपर भी जो आपको इंडेक्स या पार नजर आ रही है वो भी 2 का मल्टीपल है। लेकिन जो लास्ट नंबर है 7, उसके ऊपर एक ऐसी पार, एक ऐसा इंडेक्स मेंशन्ड है जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। तो जब तक यहां पे एक ऐसी पार नहीं आएगी जो कि 2 के मल्टीपल वाली होगी, तब तक आप नहीं कह सकते कि 112 जो है एक स्क्वायर नंबर बन पाया है। इसका मतलब आपको किसी ऐसे नंबर से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है जिससे 7 के ऊपर भी ऐसी पार आ जाए जो कि 2 के मल्टीपल वाली हो, यानी 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। और वो नंबर भी सबसे छोटा होना चाहिए, उससे और कोई छोटा होल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड भी सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर ही है। तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे जिससे 7 के ऊपर ऐसी पार आ जाए जो कि 2 के मल्टीपल वाली हो, तभी आप कह पाएंगे कि आपने इस नंबर को एक स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट किया है। अभी तक तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, वो बड़ा क्लियर है, क्योंकि 7 के ऊपर एक ऐसी पार मेंशन्ड है, एक ऐसा इंडेक्स मेंशन्ड है जो कि 2 के मल्टीपल में से नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर उस नंबर को जो कि हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है लेट कर लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि लेट अस सपोज द स्मॉलेस्ट, ये हम खुद से इसको मान रहे हैं जो हमें चाहिए, द स्मॉलेस्ट नॉन
नॉन जीरो होल नंबर बी एक्स। मैंने खुद से मान लिया कि जो होल नंबर हमें चाहिए, जिससे हमें मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, वो क्या है, वो कोई एक्स है। तो अब आप, क्योंकि एक तरह की इक्वेशन ही है, इसके दोनों तरफ इस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप 112 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से। और यहां पे इन तमाम चीजों को वैसे का वैसे लिखेंगे जो पहले से लिखी हुई है, ये इंडेक्स नोटेशन वाली फॉर्म में, और इधर एक 7 के आगे क्या लिख देंगे, एक्स। अब आप खुद सोचें कि एक्स को हमें यहां पे क्या रखना चाहिए कि जिससे इस 7 के ऊपर जो है पार, एक ऐसी पार आ जाए जो कि 2 के मल्टीपल वाली हो, क्योंकि बाकी टर्म्स तो बिल्कुल ठीक है, उन पे तो ऐसी पार ही होनी चाहिए थी जो 2 के मल्टीपल वाली हो या 2 के मल्टीपल हो पार के तौर पे, तो वो तो पहले से मौजूद है। तो इस 7 के ऊपर क्या रखें। अब आप खुद सोचें, अगर मैं 7 के आगे जो ये x लिखा हुआ है, इस x की जगह पे अगर मैं 3 लिख दूं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 7 की पार आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस x की जगह पर 7 रखूं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 7 के ऊपर एक ऐसी पार आ जाएगी, इसका इंडेक्स ऐसा बन जाएगा जो कि 2 का मल्टीपल होता है। और अगर ये 2 का मल्टीपल बन गया 7, यानी 7 वाली जो टर्म है, इसको आप, इसके इंडेक्स को आप 2 के मल्टीपल वाली पार में कन्वर्ट कर लिया आपने, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी फिर क्या है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होकर एक जो है स्क्वायर नंबर ही बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर नंबर के लिए ये जो टर्म्स होती है, इन सब के ऊपर पार क्या होनी चाहिए, 2 के मल्टीपल वाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब सबसे अच्छा जो हमारे पास ओनली पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये है कि आप x की वैल्यू को क्या यूज करें, 7 यूज करें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x शुड बी, x को क्या होना चाहिए, 7, x शुड बी 7। और इसकी रीजन भी लिखें, बिकॉज, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि 7 होना चाहिए, बिकॉज द इंडेक्स, जो इंडेक्स होता है जिसको आप पार भी बोलते हैं, द इंडेक्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम, ये सारे प्राइम फैक्टर है ना, 2, 2, 7, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं जो कि इधर लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। अभी 112 के ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए फिलहाल तक, तो इसको इसके फैक्टर्स दिखलाएंगे। सो x शुड बी 7 बिकॉज द इंडेक्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि इंडेक्स को जो है क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए अगर आप कोई स्क्वायर नंबर बनाना चाहते हैं, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। तो इसलिए आपके पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7। तो मैं यहां पे भी इसको पुट करके भी दिखाता हूं। तो अगर आप यहां पे लिख दें 112, x की जगह पे 7 पुट कर दें, तो यहां पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर वैसे ही, 2 का स्क्वायर वैसे ही, 7 रेज़ टू पावर 1 वैसे ही, और इस x की जगह पे आप क्या पुट कर दें, 7। इसको आगे सॉल्व करें तो 112 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 784। तो यहां पे एक नया नंबर जो कि एक स्क्वायर नंबर है वो बनेगा 784। ये 2 का स्क्वायर वैसे ही, ये भी 2 का स्क्वायर वैसे ही, और देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा, इसके ऊपर ही पार 1 है। जब भी दो जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनको पार 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू 7 पुट करी, जो कि सबसे छोटा भी है, इससे छोटा और कोई नंबर नहीं मिल रहा था, नॉन जीरो भी है और होल नंबर भी है, तो यहां पे जितनी भी ये टर्म्स लिखी हुई है इन सब के ऊपर ऐसे इंडेक्स, ऐसे पार्ट्स आ गई जो कि 2 के मल्टीपल वाली हैं। तो जब भी आपके पास किसी नंबर की ये रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो कि जब आप उसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करें और तमाम टर्म्स के ऊपर ऐसी पार हो जो कि 2 के मल्टीपल वाली हो, तो वो नंबर लाजमी स्क्वायर नंबर होता है। तो इसका मतलब 784 क्या हो गया, एक स्क्वायर नंबर हो गया। तो आप यहां पे लिख देंगे, सो x इज इक्वल टू 7। तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 7, क्योंकि तभी आपको एक स्क्वायर नंबर मिलता है। अब आप ये चेक भी कर लें कि 784 एक स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, क्योंकि आप 28 को जब 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा 784 मिलता है। यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूं, आप 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 784 मिलता है। तो इसका मतलब दो जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर मिल रहा है तो वो आपके पास स्क्वायर नंबर ही होगा। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि x की वैल्यू आपको 7 रखनी चाहिए थी, तभी जाकर 112 को जब आप 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि स्क्वायर नंबर होगा। तो x की वैल्यू क्या चाहिए थी हमें, 7। यही हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो इसलिए आप लिख देंगे कि यहाँ पे दोबारा से ये चीज मेंशन कर दीजिएगा और बेहतर हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर जो कि हमें रिक्वायर्ड था वो क्या है, इज 7। इसी से आपको 112 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प करती है, इंडेक्स नोटेशन हेल्प करती है ये देखने में कि कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, और अगर वो नहीं है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर नंबर बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।